जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है वह श्रावक कहलाता है। इस श्रावक शब्द में 3 ही शब्द समाहित हैं। सा का अर्थ है श्रद्धावान, बा का अर्थ है विवेकवान और का अर्थ है क्रियावान। जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है वही श्रावक कहलाता है। जीवन में जीव ने अनंत पर्यायों को धारण किया। कभी वह जीव नरक गति का बंध करके नरक गति के कष्टों को सहा, फिर त्रियंच गति के दुखों को भी सहन किया। देव गति में संयम ना होने कारण से संसार में परिभ्रमण करता रहा और मनुष्य गति में आकर के सच्चे साधु, सच्ची जिनवाणी और सच्चे परमात्मा का समागम यदि नहीं मिला जीव को तो वह संसार में परिभ्रमण करता रहा अनंत पर्यायों से। तो जीव जब नरक गति में था, उस नरक गति के कष्टों को कितनी बार सहा? नरक गति की आयु कितनी है? हर 7 नरक जो होते हैं उनकी अलग अलग आयु है। तो वह जो नरक किसे कहते हैं? जहां नारकियों के रहने के स्थान को नरक कहते हैं। कौन रहता है नरक में? नारकी जीव ही रहते हैं। अब उस नरक में कष्ट इतना होता है कि एक साथ इस मध्य लोक में सहस्त्र बिच्छू काट ले, उससे ज्यादा भी कष्ट कहाँ होता है? नरक गति की वेदना है। अब जीव को नरक गति में प्यास लगती है तो वह सोचता है कि मुझे पानी की प्राप्ति हो जाए। और कितनी प्यास लगती है कि जैसे समुद्र है ना, समुद्र के सारे पानी को एक साथ पी लिया जाए, लेकिन पीने के लिए एक बूंद मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। अब भूख भी जीव को इतनी लगती है कि वह सोचता है कि तीनों लोगों के नाच को एक साथ खा लिया जाए, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। अब जीव कष्टों के कारण, अपने कर्म के कारण तो परेशान है ही, लेकिन जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो आपस में क्या कराते हैं? जैसे मध्य लोक में आपस में 2 बच्चे लड़ जाते हैं ना, तो ग्रस्त जीवन में लोग क्या बोलते हैं? अरे नारकी जैसा लड़ रहा है। तो उधर भी जीव एक दूसरे जीव को क्या कराते हैं? बढ़ा करके। अब वैकृत शरीर होने के कारण वहां अकाल मृत्यु नहीं है, नरक गति में अकाल मृत्यु नहीं है, और उस शरीर के माध्यम से वह अपने शरीर को क्या कर सकता है? छोटा और बड़ा बना सकता है। अकाल मृत्यु नहीं है। जितना उस समय है, जिसने नरक की आयु जिस जीव ने बांध रखी है, वह उस जीव को नियम से भोगनी पड़ेगी। अब नरक जाते क्यों है? वैसा ही ये आ जाता है कि जीव नरक जाते क्यों है? तो नरक गति जाने का तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने बहुत अच्छी कारिका लिखी है। क्या लिखा हुआ है? बहु आरंभ परिग्रह, बहुत अधिक मात्रा में आरंभ परिग्रह, कसायों को मिथ्यात इत्यादि की क्रिया करने से जीव नरक गति का बंध कर लेता है। और वह जीव कहाँ जाएगा? जिसका उसने बंद किया है उसी नरक में उसका जन्म हो जाएगा। तो वैकृत शरीर होने के कारण, अकाल मृत्यु ना होने के कारण कष्ट को उसने भोगना पड़ता है। जैसे किसी एक व्यक्ति को बुखार आ रहा है, अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और उस व्यक्ति के लिए एक हमने बोरे में, बोरी तो समझते हैं ना जिसमें वस्तु रखी जाती है, उस बोरी में उस व्यक्ति को क्या कर दिया? अंदर डाल दिया। अब उसके दोनों हाथों को भी बांध दिया, दोनों पैरों को भी बांध दिया, आंखों में पट्टी लगा दी, इत्यादि क्रिया कर दी, और उसको तेज मात्रा में फीवर भी आ रहा है। अब उस बोरी को क्या कर दिया? बांध दिया। अब कल्पना करो अपने आप को, स्वयं को, कि उस बोरी के अंदर उस जीव को कितनी वेदना होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। उससे असंख्यात गुना कहाँ पर होता है? उस निगोद नरक जीव को होता है। और ऐसी कितनी पर्याय जीव ने धारण कर ली, और उधर जाने को जीव क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है, मात्र एक परिग्रह के प्रमाण को ना बना करके, या कसायों की तीव्रता को लेकर के, मिथ्यात का पोषण सच्चे देव सद्गुरु को छोड़ करके
अन्य देवी देवताओं को जो जीव मानता है वह बंध कहाँ का कर लेता है। और ऐसे सागर पर्यंत की 33 सागर की आयु को जीव भोग लेता है। लेकिन सागर होता कितना है? देखा है सागर को, सुना है, पढ़ा है? अरे माता जी इतना सा होता है, नन्ना सा। एक तपेली में पानी भर दो तो उसी को सागर माप लोगे? नहीं, कितना बड़ा होता है। जैसे अभी बाढ़ आ गई थी ना, पानी आ गया था, तो ये सागर की मात्रा हो गई क्या? नहीं। कल्पना करो कि उस सागर की आयु को अपन कल्पना माध्यम से समझें तो कितने उसका परिवेश है, वह हम आगे आपको बताएंगे उसका प्रमाण। तो ऐसे उस जीव ने अनंत पर्यायों को धारण किया है। तीव्र पुण्य कर्म के उदय से उसने कौन सी पर्याय प्राप्त कर ली? मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली। और मनुष्य पर्याय के साथ साथ जैन कुल को प्राप्त कर लिया, जैन कुल के साथ साथ सच्चे देवसात गुरु को प्राप्त कर लिया। अब तैयारी पुनः कहाँ की कर रहा है? अब तो नहीं बोलोगे ना, नरक की। क्यों? क्योंकि एक मकान में हमारा काम थोड़ी ना चलता है माता जी। कम से कम 3 मकान तो होने ही चाहिए। गाड़ी कितनी होनी चाहिए? देखो पीछे से भी यह संकेत कर रहे हैं 5 होनी चाहिए। क्यों? कभी एक टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, एक अपने लिए, एक पत्नी के लिए, एक बच्चों के लिए। अच्छा, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी की बाजू में 6 गाड़ी खड़ी हुई तो तकलीफ किससे है? तो छठी से है, पास से नहीं है। विषय तो यही बनता है कि नहीं? हमें आवश्यकता जितनी वस्तु की है उससे ज्यादा यदि आप सामग्री रखते हैं तो कर्म का बंध जीव कर लेता है। और कर्म का बंध कर लेता है तो उस गति को जीव को क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। तो उस अवस्था को हमें छोड़ना है। अब छोड़ना है माता जी, तो फिर आप क्या सोचती हो? माता जी महाराज जीवन में बात विषय उसका नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रह करके आप श्रावक, पहले ही बता दिया था, गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम धर्म की क्रिया को कर सकते हैं। आचार्य रेण सागर कुंद महाराज ने रेण सार में बहुत अच्छी कारिकाएं लिखी हुई हैं। उनका अपन जब स्वाध्याय करेंगे तो वो सारी चीजें मिलेगी कि जो 6 आवश्यक का पालन करता है जीव। कौन कौन से 6 आवश्यक? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इस तरीके से जैसे 6 आवश्यक है, ये प्रत्येक श्रावक को करने चाहिए। तो अभी बहुलता के विषय कौन सा चल रहा था? नरक गति का। तो नरक ना जाने के कारण कौन कौन से हो गए? पता ही चल गया कि आवश्यकता से अधिक वस्तु परिग्रह, जिसके वस्तु के प्रति हमारी क्या हो गई? मूर्छा, आकांक्षा कि ये मेरा है। किसका है मकान? सच्ची सच्ची बता दो, देखो मकान किसका है? हैं? ये तो शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन भावों में क्या है? नेम प्लेट इतनी बड़ी लगा रखी है कि माता जी ये मेरा मकान है। आप कभी उस गली से निकलो तो थोड़ा आशीर्वाद दे देना। किसको आशीर्वाद चाहिए? पत्थर ईंट को है? और नेम प्लेट में तो लिखा रखा है ये मेरा। अच्छा, जिसके पिताजी थे उसका नाम डला था, अब वो पिताजी चले गए तो वो मकान लेके गए क्या? अब चले गए तो जिसका नाम था वो तो लेके जाएगा भैया। लेके गए क्या? वो वस्तु छोड़ गए, लेकिन लेके क्या गए? जो उन्होंने उसके प्रति आसक्ति रखी हुई थी कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। भरत चक्रवर्ती जब प्रशस्ति लेकर विजयात पर्वत पर गया तो देखा कितने चक्रवर्ती थे? कितने चक्रवर्ती थे? उस पर नाम लिखने गया था कि ये विजयात पर्वत किसका है? मेरा है। और उस मेरे को लिखने के लिए जब देखा कि मेरे जैसे कितने हो चुके,
जगह नहीं लिखने को, फिर भी कांकड़ी रत्न से मिटा करके अपना नाम लिख दिया और इस दीवार पर भी लिख रखा है कि ये मेरा मकान है। और छोड़ करके जीव जब आयु कर्म जीव की पूरी हो जाती है तो कहाँ का बंद कर दिया था, क्योंकि वो मेरा था। ऐसे कपड़ों का परिमाण, सोने चांदी का परिग्रह कितना होगा भाई? 5-5 किलो तो होगा ही होगा ना। अच्छा, 5 किलो नहीं है, 2-2 किलो है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। आज जाके तौलोगे कितना किलो है, देखना हमने कितना रखा है। लेकिन जाने के बाद क्या वो वस्तु आपके साथ जाएगी? कोई लेके आया था या लेकर के जाएगा? बस यही बात तो हमें समझनी है। और जब इस बात को समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा को उस नरक निगोद के बंधन से बचा करके किस अवस्था की प्राप्ति कर लेंगे? सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। इन अनंत पर्यायों को छोड़ करके हम उस नरक निगोद के बंधन से छूट करके हम इस अवस्था को सार्थक करके परमात्मा की ओर हमारी दृष्टि हो जाएगी। इन भावनाओं को हमें लेना है। इन